एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती और सीधी सोच वाले थे। सुबह होते ही सब खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही थके हारे घर लौटते। इन्हीं लोगों के बीच रहता था रामू, जो रोज सुबह अपना ठेला लेकर उबले अंडे बेचने निकलता था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग काम पर जाते तो उनके कदम अपने आप रामू के ठेले पर रुक जाते। ठेले पर गर्मा गर्म अंडे, ऊपर से काला नमक और चाट मसाला, खुशबू ही ऐसी कि किसी का भी मन ललचा जाए। गणपत, अरे रामू, तू तो कमाल करता है। सुबह तेरे अंडे खा ले तो दिन भर ताकत बनी रहती है। रामू मुस्कुराकर, धन्यवाद भैया, मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरे अंडे पसंद आते हैं। मोहन, और भाई तेरे मसाले का तो बस पूछो मत, खाते ही मजा आ जाता है। तभी एक बुजुर्ग रघुनाथ काका गंभीर होकर बोले, बेटा 10 रुपए में 2 अंडे बेचकर कितनी कमाई हो जाती है। रामू ने झट हिसाब लगाया। काका, दिन के 50-60 प्लेट तो निकल ही जाते हैं, 500-600 रुपए हो जाते हैं। काका ने सिर हिलाया, इतने से गुजारा कैसे होगा बेटा। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला, काका मैं अकेला हूं, इसी में काम चल जाता है। बूढ़ी दादी का सुझाव। अभी रामू ठेला समेट ही रहा था कि सीता दादी वहां आ पहुंची। सीता दादी, दादी क्या बेच रहे हो बेटा? दादी, अंडे बेचता था, सब खत्म हो गए। अरे बेटा, सिर्फ अंडे से लोगों का पेट कहाँ भरेगा। अंडे की करी बना और उसके साथ रोटी बेच, लोग पेट भर कर खाएंगे और तुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। रामू सोच में पड़ गया, मगर सिर हिलाते हुए बोला, दादी ये सब मेरे बस का नहीं है। दादी मुस्कुराकर बोली, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा बेटा। जमींदार का दबाव। शाम को घर पहुंचते ही दरवाजे पर ठाकुर हरनाम सिंह खड़े थे। ठाकुर कड़क आवाज में, रामू 4 महीने हो गए, पैसे कब लौटाएगा? याद है ठेला लगाने के लिए मैंने ही तुझे रुपए दिए थे। रामू घबराकर, सेठ जी थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं लौटा दूंगा। ठाकुर, हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ठेला भी बेचवा दूंगा। रामू का चेहरा उतर गया। अब उसे दादी की बातें याद आईं। करी की रोटी बनाकर बेचा कर। नया प्रयोग। रामू ने ठान लिया। अगली सुबह उसने रात भर जागकर मसालेदार अंडा करी और गर्मा गर्म रोटियां तैयार की। ठेले पर करी की खुशबू फैल रही थी। लेकिन सुबह जब गांव वाले आए तो बोले, मोहन, रामू, हमें तो तेरे उबले अंडे ही अच्छे लगते थे, सुबह सुबह भारी खाना कौन खाता है। गणपत, करी रोटी तो दोपहर में मजा देती है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया, न करी बिकी न रोटियां। रामू उदास हो गया। किस्मत का मोड़। अगले दिन दोपहर को रामू ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। करी गरम की, ताजा रोटियां निकाली। खुशबू फैलते ही लोग रुकने लगे। सबसे पहले रघुनाथ काका आए। 1 प्लेट दे बेटा। पहला कौर खाते ही काका बोले, वाह रामू, मजा आ गया, ये तो लाजवाब है। फिर 2 किसान खेत से लौटते हुए आए। 2 प्लेट बना दे, भूख से बेहाल हैं। उन्होंने खाया और बोले, भाई इतना स्वाद तो कहीं नहीं मिलता, अब सुबह भी खा लेंगे। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ती गई। लोग खुश होकर तारीफ करते रहे। जीत की मुस्कान। शाम तक रामू का ठेला खाली हो चुका था। पैसे गिनते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद दादी, अगर आपका सुझाव ना होता तो शायद मैं कभी ये रास्ता ना अपनाता। मेहनत और हिम्मत से ही जीत मिलती है। रामू के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसका ठेला अब सिर्फ अंडों का नहीं रहा, बल्कि गांव को नया स्वाद देने वाला बन गया था।